हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन द रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड। इलास्टिसिटी इज गिवन बाय इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हम सीधी भाषा में समझ सकते हैं, जब किसी भी मटेरियल पे लोड अप्लाई होता है, लोड अप्लाई करने के बाद अगर हम उस लोड को रिमूव करें, उसके बाद मटेरियल अपनी शेप रीगेन कर ले, तो वो होती है इलास्टिसिटी। अगर हम रबर का एग्जांपल लें, जैसे ही हम रबर को स्ट्रेच करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स जैसे रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेती है। यही होती है इलास्टिसिटी। और इसे मटेरियल के केस में लें तो आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्टील पर अगर हम एक लिमिट तक फोर्स लगाएंगे, उसके बाद जैसे ही हम फोर्स रिमूव करेंगे तो स्टील बहुत जल्दी अपनी शेप रीगेन कर लेता है कंपेयर टू रबर। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिस्टॉर्टिंग लोड। तो जैसे हम किसी मटेरियल पे लोड लगाते हैं और वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो मटेरियल अपनी शेप रीगेन नहीं कर पाता, वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी में मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा रीगेन नहीं कर पाता। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर किसी मटेरियल को हम दोनों तरफ से खींचेंगे, पुल करेंगे या उस पर पुलिंग फोर्स लगाएंगे, तो जो मटेरियल की एबिलिटी होती है उस फोर्स को रोकने की, वही होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा मटेरियल उस फोर्स को रोक पाएगा, उतनी ज्यादा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन विदाउट रप्चर। सबसे पहले रप्चर देख लेते हैं। रप्चर मीन्स होता है ब्रेकअप या फिर क्रैक। ब्रेकअप मतलब टूटना होता है, वो वाला ब्रेकअप नहीं। तो डक्टिलिटी होता है मटेरियल अगर डिफॉर्म हो जाए बिना टूटे, तो वो डक्टिलिटी होता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो मटेरियल ड्रॉन इनटू वायर्स, तो मटेरियल को हम थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं बिना उसे तोड़े, तो ये उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, ब्रिटलनेस। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू गेट फ्रैक्चर्ड विदाउट हैविंग डिफॉर्मेशन। तो ब्रिटलनेस का सिंपल मीनिंग होता है टू ब्रेक इनटू पार्ट्स। बिना डिफॉर्म हुए ये सीधा ब्रेक होता है। जैसे हम किसी मटेरियल पे फोर्स लगाएंगे तो वो सीधा ब्रेक होता है। इसकी सिक्स प्रॉपर्टी आती है मैलिएबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू इट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स विदाउट रप्चर इज नोन एज मैलिएबिलिटी। तो रप्चर मीन्स हम जानते हैं ब्रेकअप। तो मैलिएबिलिटी डिफाइन की जा सकती है जब हम किसी भी मटेरियल पे अगर फोर्स लगाएं, लाइक बाय हैमरिंग। अगर किसी मटेरियल पे हथौड़ा मारें और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी। मतलब किसी भी मटेरियल को फोर्स लगा के या फिर कोई हैमरिंग करके किसी भी तरीके से उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी है टफनेस। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू फ्रैक्चर। जो टफनेस होती है वो एबिलिटी होती है मटेरियल की, वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रैक्चर होने तक। तो फ्रैक्चर होने से पहले वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, वो होती है उसकी टफनेस। इसका 8th पॉइंट है क्रीप। इट इज द टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट अकर्स अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। तो अगर किसी भी मटेरियल पे कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है बहुत टाइम से, तो वो मटेरियल को परमानेंट डिफॉर्म कर देगा। ये प्रॉपर्टी होती है क्रीप। 9th प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्मेशन बाय इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स होता है खुरदरापन। अगर किसी मटेरियल में हम छेद करें छोटे छोटे या उसे खुरदरा बनाए किसी भी तरीके से, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। जैसे फॉर एन एग्जांपल, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल बिकॉज डायमंड में हम इंडेंटेशन नहीं कर सकते, छोटे छोटे होल्स नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। अब 10th प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फैटिग। द फैटिग इज द फेलियर ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड्स in which the value of developed stress is less than the tensile strength of a material। किसी भी मटेरियल में फैटिक फेलियर हो सकता है। किसी भी मटेरियल पे बार बार फोर्स लगता है, साइक्लिक लोड पड़ता है, तो मटेरियल में फैटिक फेलियर्स हो जाता है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब मटेरियल में डेवलप्ड स्ट्रेस लेस देन हो जाए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल से, तो फैटिक फेलियर की कंडीशन अराइज होती है। 11th प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रेजिलियंस। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इलास्टिकली डिफॉर्म्ड देन ऑन अनलोडिंग टू हैव दिस एनर्जी रिकवर्ड। तो रेजिलियंस कुछ नहीं है, सिंपल सा टर्म है। तो जब हम किसी मटेरियल को इलास्टिकली डिफॉर्म करते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जैसे ही हम उस पर से फोर्स रिमूव करते हैं, उसे अनलोड करते हैं, तो मटेरियल अपनी एनर्जी रिकवर कर लेता है। यही होता है रेजिलियंस। अब 12th प्रॉपर्टी आती है यील्ड स्ट्रेंथ। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को, तो परमानेंट डिफॉर्म होने से अपने आप को रोकती है। वो स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है।
अब इसका लास्ट पॉइंट है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब शॉक एनर्जी बिफोर इट फ्रैक्चर्स इज कॉल्ड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। मटेरियल की जो कैपेसिटी होती है, शॉक मीन झटका, मतलब अगर किसी मटेरियल पे अगर झटका पड़ता है तो मटेरियल की जो कैपेसिटी होती है उस झटके को सहने की, फ्रैक्चर होने से पहले मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है झटके सहने की, वो होती है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।